होली, नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, गुलाल, पानी, ढेर सारी मस्ती, है ना? पर ये जो त्योहार है ना, ये सिर्फ रंगों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज चलिए जरा इन रंगों के पीछे छिपे मतलब को समझते हैं, उस आत्मा को जिसने होली को इतना इतना खास बना दिया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? मतलब क्यों लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर, पानी डालते हैं और इसे जश्न कहते हैं? ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और वो जवाब इन रंगों की परत के ठीक नीचे छिपा है। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला सवाल, ये रंगों से खेलने की शुरुआत हुई कैसे? क्यों खेलते हैं हम रंग? देखिए, होली असल में एक त्योहार नहीं, बल्कि कई भावनाओं का संगम है। ये ये एक ही समय पर कई चीजों का जश्न है। एक तरफ ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, दूसरी तरफ ये सर्दियों के जाने और बहार के मतलब वसंत के आने की खुशी है, और इन सबसे ऊपर ये प्यार और एकता का त्योहार है। तो हमने बात की बुराई पर अच्छाई की जीत की, पर यह बात आई कहां से? इसके लिए हमें एक बहुत पुरानी एक पौराणिक कहानी में जाना होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें एक घमंडी राजा है, उसका भक्त बेटा है और एक धधकती हुई आग। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। अब देखिए, उसके जो पिता थे राजा हिरण्यकश्यप, उनको बड़ा घमंड था। वो चाहते थे कि सब लोग बस उन्हीं की पूजा करें, पर प्रहलाद, वो तो भगवान विष्णु के पक्के भक्त थे। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी। तो प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका, जिसे वरदान था, वो उसी आग में जलकर भस्म हो गई। और हाँ, इसी कहानी से, इसी घटना से जुड़ी है होलिका दहन की परंपरा। होली से ठीक एक रात पहले जो आग जलाई जाती है ना, वो असल में उसी बुराई के अंत का प्रतीक है। ये माना जाता है कि उस आग में होलिका के साथ साथ सारी बुराइयां जलकर खत्म हो गई। तो ये तो हुई आग की कहानी। अब आग से निकलते हैं और चलते हैं रंगों की दुनिया में, क्योंकि यहीं से इस त्योहार में प्यार, बराबरी और एकता के रंग घुलना शुरू होते हैं। रंगों की बात हो और कृष्ण राधा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक और कहानी है जो कहती है कि ये रंगों का खेल भगवान कृष्ण ने शुरू किया था, जब उन्होंने बड़े प्यार से शरारत में राधा के चेहरे पर रंग लगाया। और उनकी वो छोटी सी चंचल सी हरकत, वो आज प्यार, बराबरी और समाज के सारे बंधन तोड़ने का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई है। ये जो लाइन है ना, अ सोशल रीसेट बटन, कितनी सही बात है। होली असल में एक तरह का सोशल रीसेट बटन ही तो है। सोचिए, साल का एक ऐसा दिन जब कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन किस जाति का है, ये सब बातें मायने नहीं रखती। सारे फासले, सारे भेदभाव रंगों की एक मोटी परत के नीचे दब जाते हैं। हर कोई बस एक जैसा होता है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होता है होली और रंग पंचमी के बीच। कई लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, पर ऐसा है नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को और इसमें होलिका दहन का खास महत्व है। वहीं रंग पंचमी आती है होली के ठीक 5 दिन बाद। इसमें आग नहीं जलाई जाती। ये पूरी तरह से रंगों का जश्न है और ये खास तौर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और मजे की बात यह है कि होली का ये जादू, ये जोश अब सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। चलिए देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में इसकी गूंज कैसी सुनाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। वहां भी होली बिल्कुल वैसे ही, उसी जोश, उन्हीं रंगों और पानी के साथ मनाई जाती है। ये हमारी एक साझा संस्कृति का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। और अब चलते हैं पश्चिम की तरफ। यूके और यूएसए में भी होली ने अपनी जगह बना ली है। लंदन के पार्कों में बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, तो अमेरिका में कलर रन्स का ट्रेंड चल पड़ा है, जो सीधे सीधे होली से ही इंस्पायर्ड है। मतलब रूप थोड़ा बदल गया है, पर वो खुशी और एकता की भावना बिल्कुल वैसी ही है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां होली एक राष्ट्रीय त्योहार बन चुका है, जैसे मॉरिशस या फिर त्रिनिदाद और टोबैगो। यहां भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और होली वहां की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि होली के इस कॉन्सेप्ट ने दुनिया भर में कई ऐसे फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स को जन्म दिया है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, म्यूजिक, रंग और एकता। तो इतनी सारी कहानियां,
इतने सारे रिवाज और दुनिया भर में फैले इसके अलग-अलग रूप, इन सबको अगर एक साथ जोड़कर देखें तो इस त्योहार का असली मतलब, इसका गहरा संदेश क्या निकल कर आता है? होली हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि होलिका की तरह अपने अंदर के घमंड को जला दो, प्रहलाद की तरह अपनी अच्छाई और अपनी आस्था पर टिके रहो, कृष्णा की तरह प्यार बांटो, और हाँ, शायद सबसे जरूरी सबक, पुरानी बातों को भूलो, माफ करो और एक नई शुरुआत करो। हर रंग को, हर तरह के इंसान को अपनाओ। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में कहा गया है कि एक बटी हुई दुनिया में होली हमें याद दिलाती है कि रंग का कोई धर्म नहीं होता, खुशी की कोई भाषा नहीं होती और प्यार की कोई सरहद नहीं होती। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात, जब हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं तो हम सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे होते, हम इंसानियत का जश्न मना रहे होते हैं। तो आखिर में बस यही ख्याल आता है कि शायद इस दुनिया को थोड़ी और होली की जरूरत है।